नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू। बहुत लोगों की ये मान्यता है कि हिंदू धर्म में मूर्ति जो है वर्जित है, उसे पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्मन को याद करना चाहिए। और बहुत लोगों की मान्यता है कि नहीं, मूर्ति ही जरिया है भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। ठीक है, इस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक बार होता ही है कि एक छोटा बच्चा, एक 6-7 साल का बच्चा अपने पापा के साथ मंदिर जाता है। तो मंदिर जाता है तो आपने देखा होगा कि गांव देहात में यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े जहाँ पर स्पेस होता है वो मंदिर, बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं। और आज का तो ये ज़माना है सेल्फी का ज़माना, तो बच्चे को वो पापा खड़े करके पीछे पीछे जाकर सेल्फी लेते रहते हैं, उसके फ़ोटो लेते रहते हैं। तो आप क्या होता है कि ये जो बड़े मंदिरों में आपने अगर देखा होगा ध्यान से, तो वहाँ पर किसी मंदिर में, शेरावाली के मंदिर में बाहर गेट पे सीमेंट का बना हुआ शेर होगा, पत्थर का बना हुआ। यहाँ विष्णु जी के मंदिर में गरुड़ होगा, या कहीं कौन से मंदिर में क्या भावना से वो रखते हैं। ठीक है ना। तब ये पापा जो हैं वो पीछे पीछे जाते रहते हैं, तो वो बहुत नज़दीक चले जाते हैं वो शेर के। तो बच्चा जोर से बोलता है कि पापा 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 रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो वो शेर आपको खा जाएगा। ठीक है। तो पापा देखते हैं और फोटो लेते हैं और पास में आते हैं, बोलते हैं पापा वो शेर आपको खा जाता था। तो पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा, वो शेर तो पत्थर का है, वो थोड़ी खाता है। तो ये बच्चा बोलता है कि अगर ये शेर आपको खाएगा नहीं तो अंदर जो पत्थर की मूर्ति है उसे हम पूजा करने के बाद वो हमें आशीर्वाद कैसे देगा, वो हमें आशीष कैसे देगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप यहीं तक स्टोरी सुन के रख देते हैं तो देखिए उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है। तो पापा कहते हैं बेटा, हमारे देश हिंदुस्तान भारत की जो तिरंगा है वो तो पूरा देश नहीं है, वो तो कपड़े का टुकड़ा है और 3 कलर वाला है। लेकिन उसे देखते ही हम गौरव के साथ क्यों सैल्यूट करते हैं, या उसका कोई अपमान करता तो क्यों हमारा खून खौल उठता है ना। तो क्योंकि वो उसका सिंबल है। तो उसी तरह से ये जो मूर्ति है वो उसका सिंबल है। ठीक है। तो अब अगर जैसे कोई औरत अगर मंगलसूत्र को हाथ लगाती है तो मंगलसूत्र उसका पति नहीं है, लेकिन पति की याद आती है। या वेडिंग रिंग देख ले, या किसी बच्चे का फ़ोटो देख ले हम, तो फ़ोटो में वो बच्चे की छवि ज़रूर है, लेकिन उसकी भावनाएं हमारे मन में आ जाती हैं। या फ़ोटो भी ना हो, आप ऐसे ही अपने किसी रिश्तेदार को आँख बंद करके याद कीजिए, तो आप देखेंगे कि वो रिश्तेदार बहुत नज़दीक आ गए, आपके मन में बहुत नज़दीक आ गए, जबकि हो सकता है वो 7 समंदर पार रहते हों, है ना। तो ये एक विजुअल बहुत ज़रूरी, एक मूर्ति बहुत ज़रूरी है उस तक, वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम जो है वो आइडल जो मूर्ति है उसकी पूजा, उसको देख के ज़रूर पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग उसकी आइडियल को पूजा करते हैं। जैसे गणेश जी को, हम गणेश जी की मूर्ति अगर हम देखेंगे तो गणपति को ही नमन करेंगे, या हनुमान जी की मूर्ति देखेंगे तो हनुमान जी को, शिवा को। तो उस तरह से उसकी भावना जागृत होती है हमारे मन में उस मूर्ति की। और ऐसे बहुत लोग बोलते होंगे कि नहीं, दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि हमें अपने धर्म को मानना है और दूसरे धर्म के लोग नहीं मानते हैं, ये भी मैं नहीं मान सकता। क्योंकि देखेंगे, आप देखेंगे कि इस्लाम में भी वो जब नमाज़ पढ़ते हैं तो एक दिशा की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं। उनकी भी वहाँ पर शायद मक्का मदीना की तरफ चेहरा करके पढ़ते हैं। या क्रिश्चियंस को देखेंगे तो क्रॉस लगाया रहता है। और हम भी तो, हमारी भी तो आदत है, जब हम चर्च की तरफ देखते हैं तो ऐसे हो जाता है ना। तो सब लोग, हो सकता है वो एग्जैक्टली हमारी तरह मूर्ति, अलग अलग मूर्ति की पूजा ना करें, लेकिन वो सिंबल की ज़रूर करते हैं। तो बिना सिंबल के आप वहाँ तक कैसे पहुँचोगे, है ना। तो मूर्ति पूजन बहुत 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 ज़रूरी है। और शास्त्रों के हिसाब से ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है। आप मूर्ति को देखिए,
उनको नमन कीजिए और उस को इन्वोक कीजिए, उस भगवान को जागृत कीजिए, फिर अपनी प्रेयर्स को बोलिए। तो वहाँ पर लक्ष्य यही है कि उस भगवान तक पहुँचना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है और मूर्ति वैदिक कल्चर का ये फर्स्ट स्टेप है मूर्ति पूजन। सेकंड जो है मन में भगवान का कीर्तन करना या माला जपना या पुराणों जो 18 पुराण है हमारे, उसकी भगवान की लीलाओं को सुनना, फिर उसको मन में लेना। जैसे कि शिव मानस पूजा भी करते हैं लोग, मतलब मन में आप किसी मंदिर में भी जा सकते हैं, वो सब पॉसिबल है। धीरे धीरे जब आप इम्प्रूव करते हैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ में तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। और कहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ईशावास्यम इदं सर्वम सुनेंगे, पहला ही मंत्र ईशा उपनिषद का कि भगवान कण कण में है, राम कण कण में है, जगह जगह पे है, तो फिर उसके लिए स्पेशल मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है ना। ये मन में आता है और बहुत लोग बोलते भी हैं कि अरे मंदिर में क्या है, यहीं पे मैं घर एक मंदिर है या घर से ही पूजा की जा सकती है। हाँ, तो उनकी हो सकता है वो स्पिरिचुअली उतने प्रोग्रेस कर लिए हों कि वो कर सकते हैं, वरना आप अपनी फीलिंग को इस बार देखिए, थोड़ा फीलिंग को देखिए। जब हम अस्पताल में जाते हैं तो हमारा फीलिंग कैसे होता है ना। या हम कोर्ट में जाते हैं या पुलिस स्टेशन में कभी पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर फीलिंग कैसे होती है। हम जब मार्केट में जाते हैं या मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर कैसे फीलिंग आती है ना। और आप इस चीज़ से शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज हो या तेलुगु हो या तमिल हो, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि हम जो भाषा नहीं पढ़ पाते उसके लिए तो हमें काला अक्षर भैंस बराबर है ना। कोई लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, कोई लोग कोई भाषा नहीं पढ़ पाते, लेकिन इनमें से कोई भी कैरेक्टर अगर आप लाइब्रेरी में लेकर बिठाते हैं तो यकीन मानिए, हमने भी बहुत बार किया है, हमने कहीं गए हैं, कहीं रिसेप्शन में बैठे हैं, जो भाषा हम नहीं समझते फिर भी हम किताब को पलट पलट कर उसकी छवि देखते हैं, है ना। तो उसी तरह से वो भावना जागृत होती है, पढ़ने की भावना जागृत होती है जब हम किताब की लाइब्रेरी में जाते हैं या जब बुक को हम पकड़ते हैं। तो इसलिए मंदिर जाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सारे लोग आकर वो फीलिंग को जागृत कर रहे हैं कि आप कनेक्ट हो पाओ भगवान से, है ना। तो आप रेगुलरली जाना। अब कोरोना काल में मंदिर ज़रूर बंद है, तो उस समय तो क्योंकि हमारे घर पे भी तो मंदिर होता है, उसमें तो हम पूजा कर ही सकते हैं, लेकिन मंदिर जाने का आनंद अलग है, तो उस मूर्ति को देखने का आनंद अलग है। और वहाँ की जो वाइब्रेशन जिसको बोलेंगे, सब लोग एक ही भाव से वहाँ पर आए हैं, तो उसकी जो फीलिंग है उसका एक अनोखा आनंद मिलता है। तो मंदिर जाना, मूर्ति की पूजन करना ये बहुत ज़रूरी है, और इनिशियल स्टेज में तो ये बिल्कुल 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 ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार।